देखो इधर। और क्रॉस और लहू बोलेगा तो इनके माध्यम से आपको एक चीज़ की तो निश्चितता है कि हमें ब्लड जो बहुत मुश्किल से मिलता है आसानी के तौर पे मिल सकता है। सेकंड क्या है कि यहाँ सिर्फ ब्लड देना नहीं हुआ है, हम लोग एक दूसरे के मॉरल सपोर्ट कर भी रहते हैं कि हम एक अदीम जी ने जो बताया, क्या किसी परिवार क्या कोई परिवार यहाँ पर है जिसको आज तक खून की आवश्यकता नहीं पड़ी? क्या कोई परिवार है जिसको कभी एक्सीडेंट में या किसी बीमारी के लिए ब्लड बैंक से खून लेने की जरूरत नहीं पड़ी? मुझे नहीं लगता। तो यदि आपको खून की आवश्यकता पड़ी है, आपको समय में खून मिला है, तो ये आपका सिर्फ कर्तव्य नहीं, आपका उधार बनता है, एक ऋण है जिसको आपको भुगतान करना चाहिए, ताकि कल को जब किसी और को इसकी जरूरत पड़ती है तो उसको वो समय मिल सके। मेरा दूसरा सवाल ये है, लोग बहुत कुछ का दान करते हैं, विभिन्न धार्मिक संस्थानों के बाहर बहुत सारे एनजीओ तक काम कर रहे होते हैं, अनाथ आश्रम वगैरह में लोग बहुत चीज़ों का दान करते हैं। क्या खून आप कहीं से खरीद के दान कर सकते हैं? खून एक ऐसी चीज़ है जो कोई खरीद के दान नहीं कर सकता है। खून एक ऐसी चीज़ है जो आपके शरीर का अभिन्न अंग है, इसको सिर्फ आप खुद ओरिजिनल रूप में ही दान कर सकते हैं, खरीद के दान नहीं कर सकते। तो इससे महादान और क्या होगा? कहीं ना कहीं यह पहचान ज़रूर हो रही है कि रक्तदान की क्या महत्व है, क्या ज़रूरत है। मैं आप सभी से अपील करूँगा कि आप कोई परिवार है जिसने आज तक खून नहीं लिया है, कोई परिवार है जिसमें किसी की ज़रूरत नहीं पड़ी है, तो जब आपको समय पर रक्त मिला है तो आपका कर्तव्य बनता है, आपका ऋण बनता है कि आपको जब मौका मिलता है, आप अगर केपेबल है रक्तदान करने के लिए, आप ज़रूर रक्तदान करें और इस मुहिम का हिस्सा बने। आपका 1 यूनिट खून किसी की जान बचा सकता है, थैलेसीमिया पेशेंट्स को एक नई जान दे सकता है, और साथ ही साथ आपके खुद का भी ब्लड का जो रिसाइकलिंग होता है वो बेहतर होता है। तो आप सभी अधिक से अधिक संख्या में इस मुहिम के हिस्सा बने और रांची को और सेफ बनाने के लिए, हमारे ब्लड बैंक को और बेटर बनाने के लिए रक्तदान भी करें, आसपास लोगों को प्रेरित भी करें। लहू बोलेगा के द्वारा एक परिचर्चा था। उस परिचर्चा में मुख्य अतिथि हमारे रांची एसडीओ और खुद रक्तवीर सर थे, एसडीओ रांची और शांति समिति समेत समाज के अगुवा, और नियमित जो रक्तदान करते हैं, जो रक्त मित्र हैं, रक्तवीर हैं, वो साथ में थैलेसीमिया सीकल सेल के पीड़ित मरीजों के परिजन, इन लोगों के साथ में आज विमर्श हुआ, अपने एक्सपीरियंस साझा हुए और नियमित रक्तदान करने से क्या क्या फ़ायदा है, और जो लोग रक्तदान नहीं करते हैं उस बारे में भी बातचीत हुआ, और रेगुलर जो रक्तदान करने वाले लोग हैं उनका एक्सपीरियंस किस किस तरह का आते चला आया, वो बात किया गया, और कई सारे भ्रांतियों पर भी बात हुई। साथ में झारखंड सरकार से रिक्वेस्ट भी किया गया माननीय स्वास्थ्य मंत्री को ध्यान में रखते हुए। तो कई सारे पहलू पर यहाँ करीब 4 घंटे से वक्त का परिचर्चा हुआ। उस परिचर्चा में हम ये रिजल्ट निकाल रहे हैं कि झारखंड सरकार रक्तदान के रिवाज को तेज़ करने में मदद करे, जिसमें समाज के अगुवा, धर्मगुरु लोगों का सहयोग ले। दूसरा कि थैलेसीमिया सीकल सेल के पीड़ित बच्चों की संख्या लगातार बढ़ रही है, उस पर अध्ययन करवाए। चौथा में आपका ये है कि एक जो भी एक्टिव ब्लड ऑर्गेनाइजेशन है या रक्तदान आयोजक हैं या रक्तवीर हैं, उन सभी लोगों को लेकर के माननीय स्वास्थ्य मंत्री एक बैठक बुलाएं, जो उनके ग्रीवांसेस को जाने समझे और झारखंड के रक्तदान में चीज़ों को आगे बढ़ाया जा सके, नीतिगत हो, व्यवहारिक हो, तार्किक पहलू पर हो।